संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी मटर खाई ভাল লাগিছে। हाँ बढ़िया क्वालिटी ভাল, शेप मैंगो शेप আছে। वाह खाई बहुत ভাল লাগে। बढ़िया। सुबहों ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे।
वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में उसकी छाँव में। कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी
रोती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी सबैलाई नमस्कार छ। म राजकुमार छेत्री आजभन्दा लगभग 22 वर्ष 1 महिना अगाडि हाम्रो सानो गाउँ आङगुडी नेपाली गाउँबाट सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्समा जोइन भएको। आजभन्दा 22 वर्ष 1 महिना अगाडि 30 जुन 2000 सनमा म घरबाट निक्लेर 1 जुलाई 2000 मा गुवाहाटी सिआरपिएफ क्याम्पमा म जोइनिङ भएर लगभग इन्डियाका लगभग स्टेटमै मैले आफ्नो सिनियर अफसरले दिएको जुन चाहिँ ड्युटी, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर आज 22 वर्ष 1 महिना लगभग भयो म समाप्त गरेर सही सलामत म मेरो घरमा आइपुगेँ, जसको लागि म आफैलाई धेरै कृतज्ञ ठान्दछु। अनि हजुरहरू तपाईहरु सबैको आशीर्वाद जसरी पहिलेदेखि नै थियो, भविष्यमा पनि तपाईहरुको सबैको आशीर्वाद चाहन्छु। मेरो परिवारमा जस्तो कि पिताजी श्री स्वर्गीय गणेश बहादुर छेत्री, उहाँको जुन चाहिँ एउटा हिम्मत थियो, जस्तो कि हामीहरूको जुन चाहिँ नोकरी ड्युटी हो बहुत टफ नोकरी, सबैलाई थाहा हुन्छ, सिभिल नोकरी जस्तो होइन, तर त्यसमा पनि हाम्रो ड्युटीमा जस्तो कि आज यस्तो हो आज उस्तो भन्दाखेरि पिताजीले धेरै साहस दिनुहुन्थ्यो। घरमा मतलब छुट्टीमा कुरो गर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्न हुँदाखेरि साह्रै नै राम्रो लाग्थ्यो। आजको दिनमा उहाँलाई देख्न पाउँदा मलाई परिवारलाई हजुरहरूलाई पनि साह्रै एउटा राम्रो महसुस हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। त्यसमा गाउँका मेरा सबैजना जस्तो कि टिङ्ग्राई चारालीबाट लिएरदेखि इष्टमित्र सबै मिसामारी आमगुडी सबैजना लगभग आउनुभएको छ। तपाईँहरू आउनुभएकाले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि नमस्कार दिन चाहन्छु। अनि मेरा घरबाट जस्तो कि मेरा आमाले, मेरी आमा यहाँ हुनुहुन्छ, आमाले पनि धेरै मलाई साहस दिनुभयो। जुन चाहिँ कुरो तपाईँलाई पहिले नै भने चाहिँ हाम्रो नोकरी कति टफ हो भन्ने कुरो, कारण घरबाट निक्लिसकेपछि एउटा बन्दुकधारीले बन्दुक लिएर उसको निक्लेपछि त्यसको 1 घन्टा पछाडि वा 1 दिन पछाडि त्यसको के रिजल्ट हुन्छ त्यो केही भन्न सकिँदैन। तर त्यस्तो बिचमा पनि घरमा फोन गर्दाखेरि मेरो आज यस्तो खालको ड्युटी छ भनेर घरमा सुनाउँदाखेरि पनि आमाले पनि धेरै मलाई साहस दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको पछाडि मेरो मालदाजु हुनुहुन्छ यहाँ श्री हेमबहादुर छेत्री, उहाँले घरमा रहेका कामदेखिबाट मेरो युनिटका काम पनि घरबाट गर्नु पर्थ्यो। हर क्षणमा हर समयमा उहाँको आफ्नो ड्युटी कम्पेयर गरेर पनि मेरो कामलाई मतलब नयाँ भन्नु भएन, हर समयमा उहाँले गरेर निभाउनु हो। साथमा मेरा सासू ससुरा पनि आउनुभएछ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार गर्न चाहन्छु मेरो यो फेयरवेल प्रोग्राममा। अनि मेरी पत्नी प्रमिला छेत्री, उनले सबैभन्दा पीडा त उनलाई थियो कि यो नोकरीमा जानु भएर चाहिँ भोलिको दिनमा कुन चाहिँ समय कस्तो भएर आउँछ त उनले फिलिङ्स गर्न सकेकी थिइन्, तर भन्न सकेकी थिइनन्। तर बात कुरामा पक्का उनको कुरामा पनि मैले जान्दथेँ, त्यही पनि उनले पनि हर क्षणमा हर समयमा जुन चाहिँ कर्तव्य वा साहस एउटा दिनुपर्ने उनले पनि दिएकाले गर्दाखेरि उनलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद अनि शुक्रगुजार गर्न चाहन्छु। आज ठिक तपाईँहरूको समक्ष म अघि नै भने 22 वर्ष 1 महिना मेरो सर्भिस भइसक्यो। तपाईँहरू सबै इष्टमित्रहरू आएकाले म तपाईँहरू सबैलाई नै धेरै धेरै कृतज्ञता दिन चाहन्छु अनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म यो आएको खुसीमा सानो एउटा घर परिवारबाट एउटा मिठाई खाने एउटा प्रोग्राम राख्नु भएको छ।
चिया चाउमिन मिठाई खाने प्रोग्राम राख्नुभएको छ, त्यसलाई ग्रहण गरिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जानते हो कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? इंडियन आर्मी की वर्दी। देश के गद्दारों को ऊपर वाला भले ही माफ कर दे, लेकिन एक फौजी किसी भी कीमत पे, यहां तक कि अपनी जान की कीमत पे भी उसको कभी माफ नहीं कर सकता। करोड़ों कमाने वाले भी ये वर्दी नहीं कमा सकते। दुनिया के जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं ना, जिनको आप टीवी पर सिनेमा में हीरो बने हुए देखते हो, वो भी नहीं है उस वर्दी को कमाने के लायक, क्योंकि वो वर्दी भाई पैसों से नहीं मिलती, वो पैसे में नहीं बिकती। अगर पैसों में बिकती तो हर कोई पहन के घूमता और अपने आप को फौजी बोलता। उस वर्दी को अगर कमाना है ना, तो पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं बनाना उसके लिए, उसके लायक बनना है। अगर उस वर्दी को कमाना है ना, तो खुद की जिंदगी, खुद की माँ की खुशी और अपने बचपन के सभी दोस्तों के साथ को
कुर्बानी पे लगाना पड़ेगा, और इस कुर्बानी की हिम्मत जिसमें होती है वही फौजी बनने के लायक होता है। अगर इस वर्दी को कमाना है ना, तो खुद को हर मोह माया से बाहर निकाल कर आग में तपाना है। कितना बड़ा दिल होता है उस माँ का जिसका बेटा या बेटी डिफेंस में होते हैं। कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं उन सब खुश नसीब और हिम्मत वाले युवाओं के लिए जो अपने आप को उस वर्दी में देखना चाहते हैं कि ये आग जलती है तो जलने दे, ये आग जलती है तो जलने दे माँ, अब मुझे तू फौजी बनने दे। जाना है उस जगह, जाना है उस जगह जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं, जाना है उस जगह जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं। बहुत देख लिए दुनिया, चल अब फौजी बनते हैं। बहुत जीली नाकाम जिंदगी, चल अब देश के लिए कुछ काम करते हैं। फर्जी के रिश्तों में जिंदगी बर्बाद कर डाली, चल अब जिंदगी देश के नाम करते हैं। अब फौजी बनते हैं। ये सरहदें पुकारती मुझको है, ये आतंक की बदबू ललकारती मुझको है। जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना, जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना। मेरी माँ पल्लू में छिपी हंसी तेरी बहुत प्यारी है, मेरी माँ पल्लू में छिपी तेरी हंसी बहुत प्यारी है। जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना। मेरी माँ पल्लू में छिपी हंसी तेरी बहुत प्यारी है, इसलिए मुस्कुराते हुए अपने लाल को गुड बाय कहना। ये मोबाइल के स्टेटस देख देख के थक गया हूँ, बन जाऊं मैं भी एक दिन सबका स्टेटस, खुद के इसी वादे में बंध गया हूँ। माँ के आंचल की खुशबू तो वैसे फीकी होती नहीं कभी, पर उसमें थोड़ी सी मेरी वर्दी की खुशबू भी मिला दूं ना, तो दोनों जहां यही मिल जाएंगे मुझे। और अगली 2 लाइन उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जिनको लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो भाई कान खोल कर सुनो मेरी बात। बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंढते थे, ये एक फौजी की तरफ से लाइंस आपके लिए, कि बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंढते थे, बड़े नासमझ थे जो रेगिस्तान में कमल ढूंढते थे। अरे बेवफा तुम्हारे लिए हम मरने का वादा करते थे ना, अरे बेवफा तुम्हारे लिए हम मरने का वादा करते थे ना, लेकिन सुन इस वर्दी के लिए तो बार बार पैदा होकर मरने का मन करता है। और जो युवा ये बोलते हैं ना कि मेरी तो लाइफ में यार बहुत समस्या है, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, तो उनको केवल 2 लाइन में मैं समझा दूंगा कि भाई कि तुम्हारा दुख ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है यार। कि हमने समंदर को भी सूखते देखा है, हमने समंदर को भी सूखते देखा है, जब जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतार के रखा है। जिंदगी में समस्या किसके पास नहीं है, पर एक वो इंसान भी है जो फौजी की वर्दी में हर समस्या का सामना करके अपना फर्ज निभाता है, लेकिन फिर भी रोता नहीं है, मुस्कुराता है। वो फौजी जो हर बार छुट्टी से वापस आते समय यही बोल के आता है कि जल्दी फिर लौट के आऊंगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता, उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो फिर जल्दी कब आने वाला है ना हिम्मत, है ना हिम्मत। मैं जीत फिक्स के मंच से उन सभी फौजी भाइयों को सलाम करता हूँ और उन पोटेंशियल यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो फौज में भर्ती होने का सपना अपने मन में ठान चुके हैं, क्योंकि दुनिया में देश का नाम करने का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। मैं सैल्यूट मारता हूँ फौजियों को जो एकमात्र रियल हीरो है इस कंट्री के। फौजी एक तरह के हीरो नहीं है, वो एकमात्र रियल हीरो है। सैल्यूट, जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।